सो गाइस वेलकम है आप सभी का मानवा किंग एक्सप्लेनेशन पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे रिकार्नेटर की सीरीज का पार्ट 2। किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके जरिए आप देख सकते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर किंग हांसू फ्यूचर से पास्ट में आ गया होता है। अब आगे इस नई दुनिया में आने के बाद लोगों की आंखें जैसे ही खुलती है वैसे ही सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मैं कहाँ आ गया, मुझे अपने घर जाना है। वहीं एक औरत अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद सभी लोग अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हुए होते हैं। वहीं हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो दूसरे आदमी का कॉल पकड़ लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे किंग हांसू मेन कैरेक्टर की तरफ। हमारा किंग हांसू कहता है ऑफ कोर्स ये सभी लोग कंफ्यूज तो होंगे ही क्योंकि इन्होंने हमेशा लड़ाई झगड़ा क्रिएचर्स को ही देखा है, इन्होंने कभी ऐसी दुनिया नहीं देखी। और हांसू बताता है जब मैं 20 साल का था आसमान में एक रोशनी चमकी जिससे एक पोर्टल खुला और ये पोर्टल एक इंटरडायमेंशनल आई था जो दूसरी दुनिया को जोड़ता था। इस पोर्टल के खुलने के बाद धीरे धीरे हजारों की तादाद में लोग गायब होने लगे और लोगों के गायब होने की संख्या धीरे धीरे अनकंट्रोल हो गई। और कैंग बताता है एक दिन रास्ते पे चलते चलते मैं ये सभी न्यूज अपने फोन में देख ही रहा था, तभी मेरे ऊपर एक आग जैसी रोशनी चमकी और एक अननोन पावर के साथ मैं भी गायब हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अलग ही दुनिया में था और उसके बाद मैंने धीरे धीरे इस दुनिया के बारे में जाना। जो पहले लोग यहाँ आए थे उन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल्स और पावर्स मिली, लेकिन जो यहाँ रहने वाले क्रिएचर्स यानी जिन्होंने इस दुनिया को बनाया इतने भयानक और खतरनाक थे कि इन क्रिएचर्स ने इस दुनिया को एक नर्क की तरह बना दिया था। और फिर जब एबिस का दरवाजा खुला तो क्रिएचर्स और इंसानों के बीच जंग हुई। इसके बाद से हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में दिखाया जाता है कैंग उठकर आगे की ओर चलने लगता है और सोच रहा होता है मैं फ्यूचर से पास्ट में आ तो गया, लेकिन आने के साथ साथ मैंने सारी अपनी पावर्स खो दी और स्किल्स भी। मैं अब नॉर्मल इंसान बन चुका हूँ। और कैंग कहता है अब मेरे पास सिर्फ 5 साल है। मैं अपने दोस्तों का जिन्होंने मेरे लिए बलिदान दिया है, मैं कैंग हांसू उनके बलिदान को जाया जाने नहीं दूंगा। और कैंग कहता है फिर से खुद को उस मुकाम पे लाने के लिए जैसे मैं फ्यूचर में हुआ करता था अपने पूरी मेहनत के साथ उसे वापस हासिल करूंगा। और फिर कैंग मिस्टीरियस तरीके से कहता है अब उसके आने का वक्त हो गया है। तभी आसमान फटने लगता है, एक ब्लू एनर्जी निकलता है। लोग कह रहे होते हैं आसमान टूट कर गिर रहा है, अब ये दुनिया खत्म होने वाली है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। इसी बीच हमें ब्लू लाइट की तरफ दिखाया जाता है, उसी के अंदर से एक छोटी सी क्रिएचर बाहर आती है जिसके सर पे हमें ब्लू लाइट की तरफ दिखाया जाता है, उसी के अंदर से एक छोटी सी क्रिएचर बाहर आती है जिसके सर पे छोटे छोटे 2 हॉर्न होते हैं। लोग उस क्रिएचर को देख हैरान होते हैं और डर भी रहे होते हैं। वो क्रिएचर भी इंसानों को ही देख रही होती है और कहती है इन्हें क्या हुआ। फिर कहती है ओ हाँ। फिर वो क्रिएचर खुद को रेडी करते हुए खुद के बारे में बताती है। वो बताती है मैं हूँ असिस्टेंट फेरी और कहती है मैं तुम सभी लोगों की मदद करूंगी क्योंकि मैं लाई हूँ आप सभी के लिए कोई प्रोसीजर। वहीं पे भीड़ में खड़ी एक लड़की जैसे ही क्रिएचर से कुछ पूछने वाली होती है। इसी बीच हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ। हमारा एमसी इस क्रिएचर को अपने मन में कैन कहकर बुलाता है और बताता है जब मैं इस नई दुनिया में पहली बार आया था तो हमें जो प्रोसीजर बताए गए थे उसकी बातें उसकी सारी चीजें झूठी थी, जैसा कि एक डैन क्रिएचर यहाँ सभी को बताएगा। इस प्रोसीजर में ऐसा था जैसे हम सभी को एक दूसरे से लड़ने और मरने का हुक्म दिया गया था, जिस वजह से हर जगह केओस फैल गया। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में दिखाया जाता है वो क्रिएचर सभी को वेलकम करता है इस नई दुनिया में और कहता है आप सभी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। लेकिन क्रिएचर की बात कोई भी सुन नहीं रहा होता क्योंकि सभी लोग डर की वजह से इधर उधर भाग रहे होते हैं और कुछ एक दूसरे से ही लड़ रहे होते हैं और ये चीज क्रिएचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती। और उन्हीं में से एक बंदा कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी अपॉर्चुनिटी से मतलब नहीं है, मुझे बस अपने घर जाना है। और इस बंदे की बात से क्रिएचर और इरिटेट हो जाता है और क्रिएचर अपना असली रूप दिखाता है। वो उस आदमी को चिल्लाने से मना करता है और जैसे ही क्रिएचर की टोन बदलती है आदमी तुरंत चुप हो जाता है, साथ में सारे लोग वहीं शांत हो जाते हैं। क्रिएचर बोलता है हाँ मैं कह रहा था कि आप सभी को यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिसमें इन्फिनिट फ्रीडम मिलेगी। फिर क्रिएचर एक डिमोनिक लुक देते हुए वो पूछता है क्या तुम सबने कभी ऐसी दुनिया का सपना देखा है जहाँ कोई कानून मॉरल्स ऑर्डर्स या एथिक्स ऐसी चीजें ना हो, जहाँ हर कोई फ्री हो किसी भी
भी रूल्स है। ये सिर्फ तुम्हारे सपने जितना ही नहीं है, तुम सभी को उससे भी ज्यादा चीजें दी जाएंगी और तुम सभी की बॉडी पर जो फिजिकल लिमिटेशन होती हैं वो भी यहाँ हटा दिए जाएंगे। तुम्हारे एक्शन यानी इस दुनिया में जो भी तुम करोगे उसी के हिसाब से तुम इनफिनाइट पावरफुल बन सकते हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जैसे किसी मूवी के हीरो को दिखाया जाता है, लेकिन उससे भी बेहतर। और तुम सब यहाँ इस दुनिया में मैजिक भी कर सकते हो। ये सब कितना अच्छा है ना। फिर वो क्रिएचर क्यूट एक्सप्रेशन के साथ वो कहती है कि जो भी तुमने कभी सोचा हो करने का वो सब यहाँ इस दुनिया में पॉसिबल है। फिर वो अपने पावर का डेमो दिखाने के लिए अपने हाथों को उठाकर एक फिंगर स्नैप करने लगती है। जैसे ही वो अपने फिंगर से स्नैप करती है, जिस आदमी ने उसे पहले इंटरेक्ट किया था उसके शोल्डर में एक बड़ा सा होल बन जाता है और वो बंदा एक ही मूव में मारा जाता है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। कोई बोलता है क्या सिर्फ एक अटैक। फिर क्रिएचर फेरी की तरफ दिखाया जाता है, जो डेमोनिक स्माइल के साथ फेरी क्रिएचर माफी मांगती है और कहती है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो ज्यादा बोलते हैं। ये देखकर सारे लोग चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं और वो क्रिएचर फेरी सभी को एक एक करके अपने फिंगर स्नैप से मार रही होती है और कहती है तुम सभी को कोई भी इस दुनिया में बचाने वाला नहीं। और वो क्रिएचर डेमोनिक स्माइल के साथ खुश होते हुए कहती है मुझे लाउड चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ लोग बचे हुए होते हैं, ये सुनकर वहीं शांत हो जाते हैं। क्रिएचर खुश होते हुए कहती है ये कितना अच्छा है ना, तुम सभी अभी शांत हो, अब मैं आगे अपनी बातों को कंटिन्यू कर सकती हूँ। फिर वो फेरी क्रिएचर अपने हाथ से एक मरे हुए इंसान से जो उसने अभी मारा था उसमें से एक स्टोन निकालती है और कहती है ये एक रूइन है जो किसी भी जिंदा चीज को मार के मिल सकता है। और कहती है यहाँ पर टोटल ऐसे 8 अलग अलग रूइन है और ये रूइन तुम्हें कहीं भी मिल सकता है। जो ये मेरे हाथ में रूइन देख रहे हो ये कलरलेस है और अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो तुम इससे भी ज्यादा पावरफुल रूइंस को हासिल कर सकते हो और ये रूइंस ही तुम्हें पावर और स्ट्रेंथ देगी। फिर वो फेरी क्रिएचर कहती है तो बताओ तुम सभी लोगों में से जो मेरे हाथ में ये रूइन है ये कौन लेगा। हमें फिर हमारे मेन कैरेक्टर कैंग की ओर दिखाया जाता है जो हाथ खड़ा करता है इस रूइंस को लेने के लिए और हमारा एमसी मन में कहता है ये ऐसे रूइंस मैंने पहले भी इस्तेमाल किए हैं। क्रिएचर कैंग को देखकर थोड़ा शौक तो हुई होती है कैंग के डायरेक्टली हाथ खड़ा करने के ऊपर, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी काफी डरे हुए हैं, लेकिन ये बंदा थोड़ा अलग है। फिर क्रिएचर कैंग से कहता है बहुत अच्छे लड़के, ये तुम्हारे एटीट्यूड लोगों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेगा। कैंग फिर क्रिएचर के पास जाता है, क्रिएचर कहता है अपना हाथ दो। फिर कैंग अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाता है और वो क्रिएचर उस रूइन को कैंग के हाथों के ऊपर रख देता है और क्रिएचर खुद को तोपची समझते हुए ये कहता है ये फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है और इसे अब्सॉर्ब करने के बाद ये रूइंस तुम्हारे स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इसे अब्सॉर्ब करने के बाद कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्रिएचर इसे देखकर निराश हो जाती है। सीमन ने बोलता है इसकी बग से तो मैं परेशान हो गया हूँ, ये सब मुझे पहले से ही पता है। क्रिएचर जाते हुए कहती है कोई नहीं। फिर वो कहती है अलग अलग रूइंस के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं और ये साइंस से समझाना मुश्किल है। वो फिर सबको डराने के लिए पूछती है क्या कोई और ट्राई करना चाहता है, लेकिन कोई नहीं आता। तो वो कहती है अगर तुम में से कोई ट्राई नहीं करना चाहता तो इस ट्यूटोरियल को यहीं रोकते हैं। क्रिएचर फेरी फिर बताती है इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जिंदगी पहले कैसी थी, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है और इससे भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हें इस दुनिया में किस टाइप के रूइंस मिलेंगे। जैसे भी रूइंस मिलेंगे उसकी एबिलिटी बुरी नहीं होगी और इस दुनिया में जिसे भी जिंदा रहना है तो रूइंस को इकट्ठा करो और ताकतवर बनो। मैंने तुम सभी को पहले ही बता दिया है तुम्हें कैसे करना है, तो जाओ करो। फिर सीन शिफ्ट होता है, लोगों को दिखाया जाता है कई सारे लोग ग्राउंड पे लोग मर के जो पड़े होते हैं उसकी तरफ भागते हैं ताकि वो रूइंस को इकट्ठा कर सके और कई सारे लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं इन रूइंस के लिए। लेकिन लोग जब उठाने जा रहे होते हैं उसी वक्त क्रिएचर फेरी अपने पावर से सारे रूइंस को अपनी तरफ खींच लेती है। लोग ये सिर्फ देखते रह जाते हैं। उसी में से एक बंदा सैड होते हुए कहता है ये रूइंस मुझे चाहिए था। क्रिएचर बोलती है और आखिरी बात ये बोलकर क्रिएचर कैंग के पास जाके लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि अगर कोई अपने दाएं कान के पास छुएगा तो वो बंदा अपने स्टेटस विंडो को देख सकता है, अपनी एबिलिटी, स्ट्रेंथ, मैजिक पावर और तुम्हारे पास कितने रूइंस है ये सभी चीजें तुम देख सकते हो और बाकी का तुम खुद पढ़ सकते हो। सभी लोग क्रिएचर के बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं और अपना स्टेटस विंडो देख रहे होते हैं। फिर हमें कैंग के स्टेटस विंडो की तरफ दिखाया जाता है जो उसने अभी एक रूइंस को अब्सॉर्ब किया था, उससे उसकी स्ट्रेंथ 1 नंबर से बढ़ जाती है। कैंग कहता है अगर मैं और ज्यादा रूइंस को कलेक्ट करता हूँ तो मेरे माना और मैजिक भी बढ़ सकता है। इस क्रिएचर के मुताबिक किसी भी जिंदा चीज को मारने के बाद रूइन मिल सकता है, चाहे वो
ह्यूमन हो या इस दुनिया में रहने वाले क्रिएचर। फिर क्रिएचर पैरी की तरफ दिखाया जाता है जो अपना बम दिखाकर सबका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम कमजोर इंसान पहले जिस कमजोर दुनिया में रहते थे उस दुनिया को तुम भूल जाओ। दुनिया और इस दुनिया में पावर लेवल का बहुत बड़ा गैप है, इसलिए तुम सभी को स्टार्टिंग में पावर लेवल एक जैसा नहीं लगेगा। इसलिए मैं तुम सभी को खुश करने के लिए सभी को मैं एक एक नाइफ दूंगी। और नाइफ देने के साथ साथ कहती है अब इसे यहीं खत्म करते हैं। और अपनी बात को खत्म करते हुए कहती है, जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगी तुम सभी का कॉम्बैट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट सभी को। सभी कह रहे होते हैं क्या कॉम्बैट? तभी एक बंदा चिल्ला के कहता है, सभी लोग पीछे देखो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक विशाल गॉब्लिन्स की आर्मी जो डिस्ट्रक्शन और केओस के इरादे से एक बड़ी आर्मी खड़ी होती है। और गाइस रिकार्नेटर का पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे इन सभी लोगों के साथ यहाँ क्या होगा, कौन बचेगा और कौन मरेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूले।